छिंदवाड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं कि सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अधीनस्थ मध्य प्रदेश की 85,000 आशा कार्यकर्ता शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की स्वास्थ्य जानकारी के लिए सर्वे, टीकाकरण, स्वच्छता जांच, बच्चा देखभाल, संस्थागत प्रसव, मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु रोकथाम, आयुष्मान कार्ड बनवाने, टीबी, कुष्ठ रोग, मलेरिया, डेंगू, हाथी पांव जैसी गंभीर स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान देती आ रही हैं, जिसके लिए उन्हें कोई मानदेय या वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि अल्प प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए कार्य से स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करते हुए स्वास्थ्य सुविधा का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। इनके कार्य की प्रशंसा करते हुए सरकार एवं समाज उन्हें स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी मानते हैं, लेकिन यह भी सच है कि सरकार इन्हें जीविका एवं भरण पोषण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके बावजूद कोविड काल के दौरान आशा कार्यकर्ता ने खुद को खतरे में डालकर पूरी ईमानदारी और लगन के साथ सरकार के आदेश का पालन किया, समाज को कोविड महामारी से बचाने में सहायता की। अतः आशा उषा महिला संगठन मांग करता है कि आशा कार्यकर्ता बहनों को जीवन स्तर में सुधारना करने के लिए इस ज्ञापन के माध्यम से विभिन्न समस्याओं का जल्दी से जल्दी निराकरण किया जाए। और आगे क्या कहा आशा उषा पदाधिकारी ने, देखे खास रिपोर्ट। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। किन समस्याओं को लेकर आज आप? जी, आज हमारी समस्त आशा उषा कार्यकर्ता छिंदवाड़ा जिले में एकत्रित हुई है। हम लोगों का बीते 3 माह से भुगतान नहीं हो पा रहा है। हमें राज्य के ओर से 4,000 मिलते, केंद्र के ओर से 2,000, वो भी कटौती करके दिए जाते और एक्टिविटी का जो है वो भी कभी हमारा पूरा नहीं आता। कभी 3 माह, कभी 6 माह तक हमें ऐसे ही भटकना पड़ता है। और जब तक हम रोडों पे उतर के ज्ञापन की तैयारी नहीं करती तब तक तो हमें मिलता ही नहीं, और मिलता भी है कभी कभी तो आधा अधूरा काट के मिलता है। और पूर्व मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा जो 1,000 रुपए की हमारी घोषणा की थी 2023 में, और 2023 में जो जुलाई में महापंचायत में सब मंत्री मिनिस्टर सब थे, हमारी कम से कम लाखों की संख्या में आशा कार्यकर्ताएं थी। इतने लोगों के समक्ष हमारी घोषणा करने के बाद भी आज हमको 1,000 न देते हुए 232 रुपए का हमारा लेटर निकला है। इसमें लेके हमारी बहुत सारी आशाओं में आक्रोशित है, क्योंकि इस चीज को हमें 1,000 रुपए जो बोला गया था वो नहीं दिया। तो चलो हम इसमें भी खुश है, लेकिन इसमें लेटर में लिख दिया है सूचनांक अनुसार। तो हम सूचनांक शब्द के आधार को मानते हुए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमें आप परमानेंट किया जाए हमारी आशा कार्यकर्ताओं को, क्योंकि आज तक हमें ना राज्य कर्मचारी स्वीकार किया है, ना ही संविदा कर्मचारी। तो हमें सामाजिक सेविका के आधार पे मानते हैं और कार्य बहुत अधिक दिया जाता है। तो हम ये सूचनांक शब्द के सरकार के लेटर के आधार पे मानते हैं। तो हमें एक निश्चित मानदेय 18,000 रुपए दिया जाए और हमारी आशा कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। हमारी आशाओं को दर दर भटकना पड़ता है। एक हमारी मांग ऐसी भी है कि आशाओं से ऑनलाइन कार्य लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई एंड्रॉइड मोबाइल है ना, इंटरनेट है ना, डाटा है। तो हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारी समस्त आशा कार्यकर्ताओं को एंड्रॉइड मोबाइल दिया जाए, उनको डाटा भी दिया जाए। और हमारी आशा कार्यकर्ताओं की जो टुकड़ों में राशि डालती है तो हमें पता नहीं होता है कि कौन से महीने में हमें राशि दी गई और कौन से महीने की रोकी गई है। तो हमें उसकी एक पावती, जितना भी भुगतान करते हैं जिसका आधा अधूरा भुगतान रह जाता है, उसकी हमें पावती प्राप्त हो, ताकि हमें पता पड़े कि हमारी आशाओं का कौन सा भुगतान अभी बकाया बाकी रहा है। तो ऐसे हमारी मांगे है हमारी। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की आशाओं को बराबरी से काम लिया जा रहा है, तो बराबरी से मानदेय भी देना चाहिए। हमें 1,200 रुपए डिलीवरी के देते तो इनको 800 रुपए देते हैं। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि हमारी ग्रामीण और शहरी आशाओं को बराबरी से मानदेय दिया जाए। हम आशा समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो क्या है? अगर हमारा निराकरण नहीं होता है तो फिर प्रदेश के मुखिया से मुलाकात करके फिर हम जोरदार एक प्रदर्शन करने की फिर पूरा प्रयास करेंगे, ताकि प्रदेश के मुखिया तक हमारी बात हो। और हम दिल्ली तक भी इस बात को रखेंगे प्रधानमंत्री जी महोदय जी के पास, क्योंकि हमारी बहनें बहुत पीड़ित है। और हमारे बच्चे, हम क्या देखिए 3 महीने का समय हो चुका, क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे, और हमारे यहाँ बच्चों का पढ़ाई का समय आ गया, किसी क्या खेती बाड़ी, हमारे यहाँ शादी ब्याह ऐसे निकल गए। सब बहनों ने कर्जा करके अपने कार्य निपटाए हैं। क्या नाम आपका? हम आशा उषा महिला संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नर्मदा ठाकरे।